आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बताते हैं। 5 राज्यों के चुनाव पर आज फैसला संभव माना जा रहा है। माना यह जा रहा है कि आज तारीखों का ऐलान हो सकता है। यूपी में 6 से 8 चरण में हो सकता है चुनाव। पंजाब में 3 चरण में मतदान की योजना है। उत्तराखंड और गोवा में 1 चरण, जबकि मणिपुर में 2 चरण में चुनाव संभव माना जा रहा है। ये बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये माना जा रहा है कि अब जल्द ही चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है। और आपको ये बता दें कि यूपी के अंदर 6 से 8 चरण में चुनाव हो सकता है। पंजाब की बात करें, 3 चरणों में मतदान की योजना है, क्योंकि आने वाले दिनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसको लेकर आज ये माना जा रहा है कि चुनाव आयोग तारीख का ऐलान कर सकता है। यूपी में 6 से 8 चरण में चुनाव हो सकता है। पंजाब में 3 चरण में मतदान की योजना है। उत्तराखंड और गोवा में 1 चरण, जबकि मणिपुर में 2 चरण में चुनाव संभव माने जा रहे हैं। तो 5 राज्यों के चुनाव पर आज फैसला संभव माना जा रहा है। ये माना जा रहा है कि चुनाव आयोग आज तारीख का ऐलान कर सकता है। मनोहर बिश्नोई इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। मनोहर, ये माना जा रहा है कि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। क्या अपडेट अभी मिल रहा है आपको? अब बिल्कुल जो है तो जिस तरीके से चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव होने वहाँ सब जगह दौरा करके आगे हैं और अब हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ आज बैठक करेंगे। बैठक करके ये सुनिश्चित करेंगे कि टीकाकरण का अभियान जो है वो किस तरीके से कहाँ पहुंचा है और जो चुनाव होने हैं, चुनाव से पहले तक क्या क्या स्थिति बनेगी। क्या दोनों डोज सभी जो वोटर्स है उनको लग जाएगी या फिर उसके अलावा और क्या व्यवस्थाएं करनी, तमाम मुद्दों को लेकर आज चुनाव आयोग के साथ बैठक करेगा। और बैठक के बाद बहुत हद तक संभव है कि कुछ चुनावों का ऐलान भी किया जाए, लेकिन अभी कह पाना जल्दबाजी होगा। लेकिन चुनाव आयोग की जो रिपोर्ट जो रहेगी जो हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ बैठक के बाद, उसके बाद ही चुनाव ऐलान हो सकेगा। और चुनाव हो सकता है आज भी हो जाए और हो सकता है थोड़ी देरी भी हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से जो पूरा अभियान चला है, टीकाकरण है, कोरोना का दौर है और वहाँ पर रैली है जिस तरीके से की जा रही है वो स्थगित की जा रही है। और पॉलिटिकल पार्टी जिस तरीके से चुनाव करवाने के पक्ष में, उसी तरीके से जो वर्चुअल रैली को लेकर के जो बातचीत चल रही है उसको लेकर के हो सकता है कि थोड़ा विलंब हो सकता है। बाकी सारी चुनाव आयोग ने तैयारियां कर ली है, 5 राज्यों का दौरा कर लिया और अब हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ की बैठक अहम रहेगी। यानी कि आज की बैठक आगे की तस्वीर साफ कर सकती है। अभी बहुत शुक्रिया आपका मनोहर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर है। यूपी चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो गई है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया यूपी में 8,45,27,736 पुरुष मतदाता हैं और यूपी में 6,98,22,416 महिला मतदाता हैं। यूपी में 8,853 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। इसकी जानकारी भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से दी गई। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर है। यूपी चुनाव को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है। साथ ही इस बात की जानकारी भी दी गई है कि यूपी में 8,45,27,736 पुरुष मतदाता है और इसके साथ 6 करोड़ से ज्यादा महिला मतदाता है। 8,853 थर्ड जेंडर मतदाता है यूपी के अंदर। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मयूर लखनऊ से जुड़ गए हैं। साथ ही इस वक्त हमारे साथ मयंक भी जुड़े हैं देहरादून से। सबसे पहले मयूर का रुख करते हैं। मयूर, यूपी विधानसभा चुनाव पर हर किसी की नजर है और अब ये माना जा रहा है कि आज तारीख का ऐलान हो सकता है और ये भी माना जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का बयान जिस तरह आया कि तैयारियां पूरी हो चुकी है यूपी चुनाव को लेकर। बिल्कुल, देखिए, जब इलेक्शन कमीशन 3 दिन की बैठक की लखनऊ में तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि कोविड भले ही है लेकिन हम पूरी अपनी तैयारियों के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव जरूर करवाएंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा 5 राज्यों में चुनाव होने और आज एक अहम बैठक है हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ इलेक्शन कमीशन की, जिसके बाद ये तय किया जाएगा कि कब कब चुनाव होने हैं। और अगर हम चरणों की बात करें तो 6 से 8 चरण में उत्तर प्रदेश में चुनाव कराने की जो बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं इसको कम भी किया जा सकता है।
सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार देश भर में और प्रदेश में बढ़ते चले जा रहे हैं तो लोगों की हेल्थ जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जरूरी ये हो जाता है कि जो युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन चल रहा है वो किस तरीके से प्रदेश की 24-25 करोड़ जनसंख्या है उनकी उनका हो सके, और जब वो लाइन लगाकर वोट देंगे तो उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगी, क्या वहां से संक्रमण फैलने की आशंका है उसको कम किया जा सके, और किस तरीके की तैयारियां हैं इसको लेकर बैठक पहले ही हो चुकी है। अब जो डेट्स हैं वो निर्धारित की जा सकती हैं और कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द फेब में चुनाव कराया जा सके, क्योंकि उसके बाद अगर संक्रमण फैलता है तो कहीं ना कहीं पोस्टपोन भी किया जा सकता है चुनाव। लेकिन साफ तौर पे पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ बैठक करके पूरी तैयारियां करके लोगों को किसी तरीके की तकलीफ ना हो, वैक्सीनेशन ना हो, इसी के तहत 15 से 18 साल मयंक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयंक, ये माना जा रहा है कि उत्तराखंड में एक चरण में चुनाव हो सकते हैं विधानसभा के। बिल्कुल, देखिए अब से पिछले महीने की अगर बात करें तो इलेक्शन कमीशन उत्तराखंड आया हुआ था और यहाँ पे जो तमाम अधिकारी हैं, चाहे सचिवालय को हो या फिर अन्य विभाग से जुड़े अधिकारी और इलेक्शन में जो लोग लगाए जाएंगे, इनके साथ एक बैठक की थी और जो तैयारियां थी वो कंप्लीट कर ली गई थी। 81 लाख और 44,000 के करीब पूरे मतदाता उत्तराखंड में हैं और एक चरण में ही आमतौर पे यहाँ पे चुनाव होता है। और जिस तरह से हमारे सहयोगी लखनऊ से बता रहे थे, निश्चित तौर पे कोविड का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि एक जो टाइम शेड्यूल तय किया गया है पहले से इलेक्शन कमीशन द्वारा, उसकी घोषणा आज हो सकती है। अधिकारी ये चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि चुनाव को जल्द से जल्द संपन्न करवा लिया जाए, क्योंकि जिस तरह से स्प्रेड हो रहा है कोरोना, निश्चित तौर पर आने वाले समय में चुनौतियां और बढ़ सकती है। हालांकि ये जरूर है कि सरकारें अपनी अपनी तरफ से जो भी बेहतर कदम हो सकता है वो उठाया जा रहा है और तमाम सख्ती भी बरती जा रही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन सामने फिर भी एक चुनौती तो रहेगी कि चुनाव को सही समय पर संपन्न करवा लिया जाए। और यही वजह कि आज शेड्यूल टाइट हो सकता है कोरोना को देखते हुए भी, आने वाले वक्त में चुनौतियों को देखते हुए भी। अभी के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।